देश के अंदर जिनको हम जनप्रतिनिधि कहते हैं, उनमें से अधिकांशता ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन्हें नोटिस भी दिए जा चुके हैं। कभी भी कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। देश की राजनीति में अपराधीकरण को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देश की संसद और विधानसभा में बैठे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से वायरल हो रहा है कि आखिर कानून बनाने वालों पर कानून कब लागू होगा। देश की लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। इसमें से 251 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने चुनावी हलफनामों में खुद आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी। इसमें लगभग 170 सांसद गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार, अपहरण और दंगा जैसे आरोप इन मामलों में शामिल। यही नहीं, देश भर की विधानसभाओं में भी हजारों विधायक आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। एडीआर और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के अनुसार सांसदों और विधायकों को मिलाकर करीब 5000 से अधिक मामले देश की अदालतों में लंबित हैं। यानी 1000, 2000, 3000 नहीं, 5000 मामले लंबित हैं, जिन्हें हम लोग माननी कहते हैं, जिन्हें हम फूल मालाएं पहनाते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर मामूली मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसकी नौकरी पर संकट आ जाता है, निलंबन तक हो जाता है। लेकिन सांसद और विधायक चुनाव भी लड़ते हैं, मंत्री भी बनते हैं और कानून भी बनाते हैं। इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तीखी टिप्पणी की है। यह पूरा मामला अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत सरकार जनहित याचिका से जुड़ा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की कई बेंच समय समय पर इस मामले की सुनवाई कर चुकी है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने देश भर के हाई कोर्टों को आदेश दिया था कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की निगरानी के लिए विशेष बेंच बनाई जाए और गंभीर मामलों की सुनवाई प्राथमिकता पर हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था, लोकतंत्र तब कमजोर होता है जब गंभीर अपराधों के आरोपी कानून बनाने बैठ जाते। अदालत ने यह भी कहा कि राजनीतिक प्रभाव के कारण कई मामलों में जांच और ट्रायल प्रभावित होते हैं और वर्षों तक केस लंबित रहते हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में विशेष अदालतों के गठन का आदेश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि हत्या, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध और उम्र कैद योग्य मामलों की सुनवाई तेजी से पूरी की जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट लगातार राज्यों और हाई कोर्टों से रिपोर्ट मांग रहा है। अदालत यह देख रही है कि आखिर कितने मामलों में सुनवाई आगे बढ़ी और कितनों में कार्रवाई अटकी हुई है। कई मामलों में अदालत ने
यह भी कहा कि बिना हाई कोर्ट की अनुमति सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं किए जा सकते। लेकिन संसद के भीतर इस मुद्दे पर भारी विरोध भी देखने को मिला। कई सांसदों ने कहा कि राजनीतिक बदले की भावनाओं से नेताओं पर मुकदमे तक किए जाते हैं। उनका तर्क था कि एफआईआर के आधार पर किसी को भी चुनाव लड़ने से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ होगा। वहीं चुनाव सुधार की मांग करने वाले सामाजिक संगठनों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि जिन जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप तय हो चुके हैं उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलना चाहिए। अब यही बहस पूरे देश में छिड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या देश में कानून आम आदमी के लिए अलग और नेताओं के लिए अलग है? क्या संसद और विधायक गंभीर आरोप वाले नेताओं की सुरक्षित शरण स्थली बन चुके हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह देश में कानून बनाने वाले पर भी कानून उतनी कठोरता से लागू होगा जैसा कि आम नागरिक पर होता है? यानी बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस संसद को न्याय का मंदिर माना जाता है उसी संसद में गंभीर आरोपों में लिप्त सांसद बैठे हुए हैं और कानून बनाते हैं, रास्ते दिखाते हैं। देखना यह है कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तलवार कब लटकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हवा हवाई हो जाएगा और जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। इसी के साथ सभी को पुनः धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।